नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति RIMC के कार्यक्रम में शामिल हुए। वसुधैव कुटुंबकम की हमारे देश की संस्कृति है। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर भी उन्होंने दुख जताया। कोलकाता की घटना निर्ममता और अकल्पनीय है, ऐसा कहा गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ऋषिकेश एम्स पहुंचे। इसके बाद RIMC के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उन्होंने परिसर में मां के नाम एक पौधा अभियान के तहत पौधारोपण किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने चिकित्सकों के साथ संवाद करते हुए देश के नकारात्मक राजनीतिक माहौल पर चिंता व्यक्त की और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर दुख जताया। हमारे कुटुंब की बेटियों ने जनता की सेवा के लिए ना दिन देखा ना रात देखी। उनके साथ दुष्कर्म और निर्ममता अकल्पनीय है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। RIMC के कैडेट्स से आग्रह किया कि वो अपने संस्थान में आदर्श, बल, विवेक को चरितार्थ करें और ताकत और ज्ञान विकसित करें ताकि वो जीवन की बड़ी जंग को लड़ सकें। राष्ट्रपति महोदय पहले वैसे तो हमारा संस्थान विजिट करने के लिए आ रहे थे और वो हमारी फैकल्टी और रेजिडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल का माहौल जिस तरह का चल रहा है, उसमें हमारे रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स, बाकी के डॉक्टर्स भी आजकल काफ़ी उद्वेलित हैं कि जो भी घटनाक्रम हुआ है, तो उसके बारे में इन्होंने, हमारे रेजिडेंट्स जो यहाँ पे हैं, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट एक पहले जो लोकसभा में पेश हुआ था लेकिन हो नहीं पाया था, तो उसको मॉडिफाई करके, मतलब उसमें इन्होंने एक ओरिजिनल अपना एक बिल बनाया और ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये काम पार्लियामेंटेरियंस का है लेकिन ये डॉक्टर्स ने खुद किया है। कोलकाता की घटना पर दुख व्यक्त किया है। खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। CM धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आंदोलनकारी शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खटीमा की भूमि उत्तराखंड की जननी है। 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा की इसी भूमि पर 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके बाद मसूरी एवं अन्य जगह पर भी आंदोलन ने तेजी पकड़ी। इसके फलस्वरूप उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। धरती है, इस धरती को उत्तराखंड की जमीन भी कहा जा सकता है। क्योंकि 1 सितंबर 1994 को यहाँ आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन में 7 लोगों ने अपना बलिदान किया, सर्वोच्च बलिदान किया उत्तराखंड राज्य को बनाने के। उसके दूसरे दिन मसूरी में गोलीकांड हुआ। 2 अक्टूबर को रामगिरहा कांड हुआ और ये सभी कांड हमारे जो है राज्य को हिला देने वाले थे। उस समय बहुत विकराल स्थिति थी। उसके बाद हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, हमारे बलिदान पीछे नहीं हटे और
उन्होंने अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया। उन सभी को मैं आज नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस मुख्यालय पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई विधायकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। सोहलपुर के वाशिम की हत्या को लेकर जनता में गहरा आक्रोश है। उसकी हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं और न्याय का गंभीर विफलता है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। चेतावनी देते हुए कहा, वाशिम के मामले में अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो वो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। आक्रोश है जो लोगों के मन में है। आप पुलिस जो मित्र पुलिस है उसकी बुनियाद पर चोट होगी। राज्य जिस सिद्धांत को लेकर के जिन सिद्धांतों पर खड़ा है उसकी बुनियाद पर चोट हो रही है। कल कांग्रेस जनों ने रुड़की में सांतरशा की दलित बेटी के हत्यारों को जिस तरीके से फ्री छोड़ रखा है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, और आज जो है सोलपुर के वसीम को जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, मारा गया है उसको, उसके खिलाफ जो आक्रोश है हम उसको व्यक्त करने के लिए आए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट की घटना हुई है। हरिद्वार में हथियारबंद बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। घटना के बाद इलाके में चेकिंग अभियान शुरू हुआ। धर्मनगरी हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद हैं और इन्हें अब पुलिस का भी डर नहीं रहा। यही कारण है कि चोर डकैत दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला ज्वालापुर क्षेत्र के श्री बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई चोरी का है, जहां चोरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल कर एक ज्वेलरी के शोरूम से लाखों रुपए की डकैती कर ली। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी समेत तमाम अधिकारी घटनास्थल पर घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं बदमाशों की तलाश के लिए पूरे शहर में चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। यह घटना ज्वालापुर क्षेत्र की है। तो देखिए, ज्वेलर्स ने शोरूम को निशाना बनाया है। दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल दिन दहाड़े देखिए किस तरह से जो चोर हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि जो बदमाश हैं, उन्होंने लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। करोड़ों की डकैती जो है वो की गई है। बदमाशों ने इस दौरान मिर्च स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। दिन दहाड़े चोरी। तो देखिए, डकैती की ये बड़ी घटना है, हरिद्वार में हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया। डकैती की घटना हुई है जिसमें
5 हथियारबंद लोगों द्वारा यहाँ पर आके एक ज्वेलरी शॉप में उसके डकैती की घटना करी है, जिसमें करीब 5 करोड़ के आसपास जो अभी ओनर्स द्वारा बताया गया है डकैती की गई है, उसका भी हम लोग और वेयरहाउस पता लगे हुए हैं और जल्दी ही इसमें हम लोगों के द्वारा इस पर कार्रवाई करी जाएगी, सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें 5 लोग एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल में दिखाई दे रहे हैं और इसमें हम लोग जल्दी ही इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक बड़ी चोरी को या डकैती को अंजाम दिया गया है यहाँ पर और दिन दहाड़े ये घटना हुई है। चारुल, हरिद्वार शहर के बीचों बीच का मामला है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान पे डाका डाला है। यानी दिन दहाड़े इस डकैती से बड़ा हड़कंप मच गया है। आसपास की जो व्यापारी है वो खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और इस घटना के बाद जो पुलिस के आला अधिकारी है वहां मौके पर पहुंचे हैं। आसपास के सीसीटीवी खंगालने का भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस घटना के बाद जो पुलिस है, पुलिस की कार्यशैली है, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चंद कदमों की दूरी पर वहां पुलिस का चेक पोस्ट भी, और दिन दहाड़े इस तरह की घटना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ी करती है। और पुलिस इस पर यही कह रही है, जो हरिद्वार के एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल है, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद जितने भी आसपास के ज्वेलर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और यही कहना है कि कहीं ना कहीं हरिद्वार में लोग सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि हरिद्वार में कानून व्यवस्था को किस तरह से सरेआम ठेंगा दिखाया जाता है। ये ताजा उदाहरण हम देख रहे हैं जहां पर करोड़ों की कहा जा सकता है कि लूट की गई है। एसएसपी का क्या कहना है, कब तक इस मामले का खुलासा किया जाएगा और ऐसी घटनाएं जो हैं ये कब रुक पाएंगी? देखिए चारू, लगातार ही जब वहाँ हरिद्वार के एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल पहुंचे, हालांकि जो आसपास का क्षेत्र है वो नाकाबंदी कर दिया गया है, लेकिन उनका यही कहना है कि ज्वेलर्स के द्वारा 5 करोड़ का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है। लेकिन अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि आसपास के व्यापारियों में भय का माहौल है, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह का घटना होना एक सवाल भी खड़ा होता है। और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, यानी सबसे पहले जो बदमाश थे, 4 से 5 बदमाश थे, वो शोरूम के अंदर घुसते हैं और वहां पे मिर्च स्प्रे का प्रयोग करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग थे वो पूरी तरह, जो वहां काम करने वाले कर्मचारी थे वो असहाय हो गए और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया कि बंदूक की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी चारुल की कितनी जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा होता है और आगे इस तरह के मामलों पर किस तरह से लगाम। बिल्कुल संजय, बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के कई संतों ने अपना समर्थन दिया है। श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने दावा किया है कि पहले उन्हें 13 में से 17 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त हुआ था और अब बड़ा अखाड़ा को मिलाकर 8 अखाड़ों का समर्थन मिल गया है। कनखल स्थित बड़ा अखाड़ा में रात को बैठक हुई और बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में समर्थन का ऐलान किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रयागराज में अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले के दौरान अखाड़ा परिषद की एकजुटता महत्वपूर्ण होगी। उदासी का बड़ा अखाड़ा उदासी का समर्थन मिला है और मैं इस समय इसी अखाड़े में खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। और आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में महीने के अंदर अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है, कोई हमारी आपस में कोई ऐसा नहीं है कोई मनमुटाव है या कोई दूरी, हम सब एक है। इसलिए बहुत जल्दी हम एक हो जाएंगे और प्रयागराज का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा, हमें उसकी तैयारी करनी है, सब एक होकर तैयारी करेंगे। चमोली जनपद के नंदानगर में नाबालिग युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। संबंध में युवती के परिजनों ने नंदानगर थाना में तहरीर दी है। मामले में नंदानगर क्षेत्र में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। जानकारी के अनुसार छेड़छाड़ करने वाले फरार बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर नंदानगर बाजार में आक्रोश है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
आगामी 15 से 22 सितंबर तक देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है और इस बार उत्तराखंड में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए आज खिलाड़ियों के ऑक्शंस करवाए जाएंगे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव माहिम वर्मा ने कहा कि 15 सितंबर से उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आगाज हो जाएगा। उत्तराखंड से अधिक क्रिकेट खिलाड़ियों को देश के लिए खेलने का मौका मिला है। उत्तराखंड के विकासनगर में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पहुंचे। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रहलाद सिंह और कॉलेज के अध्यक्ष अजय सिंह और नवीता सिंह ने राज्यसभा सांसद का फूल से स्वागत किया। कार्यक्रम के बारे में नरेश बंसल ने बताया कि यूथ पार्लियामेंट का डिजाइन छात्रों के राजनीतिक और सांसदों की भूमिका में कदम रखने का मौका देता है। इस अनुभव का उद्देश्य प्रतियोगियों के बीच आलोचनात्मक सोच, कूटनीति और सार्वजनिक बोलने की क्षमता को बढ़ावा देना है, जिससे छात्रों को राजनीति की समझ हो सके। देखिए, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देश में चला है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके सामने देश के आगे के लक्ष्य, देश की, समाज की और विश्व की समस्याएं और उस पर चिंतन करने का उसका स्वभाव बने, जिससे कि समस्याओं के निराकरण में वो अपनी भूमिका तलाश कर उस भूमिका का निर्वहन कर सके। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए ये सब कॉन्फ्रेंसेस, पार्लियामेंट्स होती हैं, देश में कोने कोने में होती है। और हमारी युवा पीढ़ी जिसको आगे नेतृत्व करना है, वो जब इसमें प्रतिभाग करती है और सबके अनुभव सामने आते हैं, तो उस मंथन में से जो अमृत निकलता है वो पूरे देश का और समाज का भला करता है, कल्याण करता है। और जो हमारा पवित्र संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें इन सबकी बड़ी भूमिका है। ये इसमें शास्त्रार्थ के माध्यम से अपनी अपनी भूमिका को तलाशेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और इन सब के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा का ये मामला है। 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। राजस्व पुलिस ने रेगुलर पुलिस को जांच सौंप दी है। जिला अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया है। तो 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसके बाद जिला अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया है। राजस्व पुलिस ने रेगुलर पुलिस को जांच सौंप दी है। तो मंडल अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा का यह मामला बताया जा रहा है। 14 साल की लड़की जिससे छेड़छाड़ की गई है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है। देहरादून में कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार का पुतला दहन किया है कांग्रेस ने। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पूरे राज्य में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। देहरादून में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं। आए दिन महिला अपराध से जुड़े मामले सामने आते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन हुआ। इसी क्रम में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। हरियाणा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को प्रशासन ने सील कर दिया है। 8 बड़े निर्माण कार्य को बंद करने का निर्देश दे दिया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण को अभियान चलाकर सील किया। हरिद्वार के अलग अलग स्थान पर HRDA के द्वारा 7 निर्माणाधीन भवन को सील किया गया है। HRDA उपाध्यक्ष IAS अंशुल सिंह ने बताया कि श्यामपुर क्षेत्र में
नजीबाबाद रोड पर 8 बड़े निर्माण कार्य को नोटिस देकर बंद करने का निर्देश दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।